कृष्णस्तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मन पति रूप में प्राप्त हुए, मन ईश्व आशीर्वाद दे। हे देवी मैया, तू जल्दी से प्रसन्न हो जा, राजी हो जा। अब देवी मैया प्रसन्न होकर के भगवती रुक्मणी ने आशीर्वाद देवे हैं। मनु जाहि राजे मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। मैया को आशीर्वाद लेकर के रुक्मणी जी भगवान की सामली सलोनी सूरत के हृदय में विराजमान करया। जद मंदिर से बाहर निकली, देखो बड़ी सारी सेना खड़ी है। रुक्मणी घबरा गई। मैं तो पत्र लिखो कभी टे मंदिर में कोई को लादा मैं एकली मिलूंगी, पर अठ तो बहुत बड़ी सेना खड़ी है। अब क्यों हो भगवान, ये विशाल सेना से मन के पता चलेगा मेरा द्वारकाधीश कट खड़ा है, किसा है। मैं तो आज तक बन देखे ही कोनी, मैं पिछाणूंगी तो क्या पिछाणूंगी, बड़ो मुश्किल। पर इतना विश्वास है कि लाखा करोड़ा में एक है। मैं सारा हूं न्यारा ही दिखेगा, मैं समझ जाऊंगी गई है, पर है कट है वही तो कौन बेरो। रुक्मणी तावड़ी तावड़ी आगे न चाली। आपकी आंखों से चारों मेरी दृष्टि घुमा घुमा करके देखने लग रही है, मेरो प्यारो कट है। अब रुक्मणी ने जो ही सैनिका देखी को इतनी सोहनी, ओहो सारा बावला हो गया। कोई के वाह इनकी चाल देख, हिरणी की सी कितनी गजब की चाल है। कोई के वाह इनका बाल देख कितना बड़ा बड़ा है, 3-3 हाथ का, क्या लहरान लग रहा है। कोई कहेंगे गले में हार देख क्या जगमगान लग रही है। सारा सैनिक रुक्मणी ने देख करके अभी की सुंदरता को वर्णन कर रहा है। इन्हें भगवान सावधान है ले जाने के लिए, तना खड़े है। सो एक सैनिक के सर है पीठ पर चा करके धीरे से खड़ा हो गया। अब रुक्मणी एक एक सैनिका ने दृष्टि डालती डालती भगवान ने ढूंढ रही है। अब जितना ही सैनिका पर रुक्मणी की दृष्टि पड़ी, सारा बावला होगा, चार क्या होगी उन्हें। भगवान जो रुक्मणी घबराने लगी नहीं दिया, हाथ लाए डरना के तैयारी खड़े हूं। अब घूमता घूमता रुक्मणी की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी, आनंद को पारावार हो गया। एक दृष्टि में एक बार देखता ही पिछाड़गी, कह तो उदास हो रही, पसीनो आ रही होकर राजी होगी। आहा सारा सैनिक देखो तो देखता ही बंग हाथ उड़ गया। भगवान सारा के बीच में आगे बढ़ो और रुक्मणी जी को हाथ पकड़ करके सारा के सामने देखता देखता जब एक बार तो सैनिक बोले और बड़ी गजब की जोड़ी है। इसी प्यारी जागी तो जीवन में आपा आज तक कौन देखी भी चक्कर में पड़ गया। आज जागी तो पहली बार देखिया
कर नहीं होश को रहे हो। भगवान कृष्ण की माया इतना मोहित कर लिया, रुक्मिणी को हाथ पकड़ रखे। जब भगवान कृष्ण ने देखा तो सारा की बुद्धि भ्रष्ट हो। सैनिक देखता जा रहे, कर नहीं होश को नहीं। इस मोहिनी रूप, मोहिनी दृष्टि भगवान डाली, हाथ पकड़ के रुक्मिणी ने रथ में बिठा ली। सैनिक देखता जा रहे, वाह वाह, रथ देखो कितो गजब को है रे। और रथ देखो, इस रथ देखे को नहीं आज तक, पूरो को पूरो सोने को बड़ेड़ो है। दूसरों बोले पागल है, सोने को कभी रथ हो सके? घोड़ा को दिखाए कितना गजब का है। आंगा कान देख की शक्ति का खड़े है। आंगो नाम है उच्चेश प्रभा। भगवान स्वयं बैठ गया, रुक्मिणी ने भी रथ में बिठा ली इतनी देर में। और चाबुक उठा करके जो घोड़े के मारियो तो घोड़ा तो हवा की तरह चाल पड़ा। सैनिक बोले देखो देखो घोड़ा क्या भागने लग रहा है, हवा में बात करने लग रहा है। जब रथ दूर चले गयो, जब जाके होश आयो, करे बापा क्या मैं खड़ा, क्या के लिए खड़ा? एक बोलो रे याद आयो महाराज ने रुक्मिणी की रखवाली के लिए अपन भेजो, ये भी याद आई है बात। तो सारी सखियां खड़ी हंसने लगी के थे के सगड़ा ने भागे भी गया। रुक्मिणी तो रथ में बैठ करके बैगी। अरे राम राम, ले गयो ले गयो, अरे ले गयो, पकड़ो 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 की आवाज आई, जोर जोर में आवाज लगाने लगा, भागो। अब जी दौड़ लगाई, चिल्लानो शुरू करो। बोले अरे ओ घोड़ा किन्ने भागे, तेरे अंदर छोड़ो भी जैसी क्षेत्रित्व है तो हमारे से युद्ध करके जा। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लग्यो तो भगवान रथ ने पाछो मोड़ दियो। युद्ध के लिए भगवान खड़ा हो गया। जी आई भगवान युद्ध के लिए खड़ा या इतने में सेना जी की घेराबंदी शुरू कर दी और जोर से एक आवाज हुई, बोलो द्वारकाधीश की। भगवान देखो बटो अपनी जय बोलो ना, रखो आगे चांस के पास है घूम के देखो आज जय कौन बोली तो दाऊ जी भैया हर मुसल और पूरी नारायणी सेना लेकर के आ रहे हैं। करना आता ही प्रणाम करो दाऊ भैया, प्रणाम। दाऊ भैया बोलो लाला आशीर्वाद ही कटो और बहुरानी के सागे जाकर के मिलेगो। अब कौन मिले? तुम्हें बहु नगर के लिए घरे लेके चाल में आऊं सल्टा, अब स्वागत कर दो। अभी भगवान तो रुक्मिणी ने लेकर के रवाना हो गया और दाऊ जी सब सैनिका ने हल मुसल सु डरा करके बग पसीना छुटा दिया। बोले एक पड़ जाओ नहीं कि चलो निकल जाओ। सैनिक बात करे हे भगवान, वो आखिर में आगे मुसला रो गठू आ गयो। सैनिक बटू बहु आ गए, बहु आ गए, पाछा भाग लिया। जागे जानी वासा में शिशुपाल गा के रोन लग गया। बोले सरकार बहुत गड़बड़ होगी। बोले रखे हो? बोले थाली देवी जी तो बागी, वो कालो कालो आयो मुरली आरो, सारी आंखिया ने मैंने मिर्च घेर के और सगड़ा ने पागल बना के क्या भाग्य बिल्कुल फुटे महाराज। अब तो शिशुपाल तलवार लेकर के सैनिका ने मारना तो जरासंध हाथ पकड़े। बोले और मित्र रहने दे, अब आप रीस करने के फायदो। मैं पहले इतने कई आवाज के वो कालो कालो मुरलिया रोनी वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं तुम सावधान करो पहली। और तू मेरी बात का नहीं ध्यान ही कौन दिया? शिशुपाल बोलो तो सारी गड़बड़ होगी भैया। अब मैं तो आत्महत्या करूंगा, क्यों बीननी बिना तो जा कौन पाछो, मन तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब मैं जीव तो जा कौन सकूं। बैंड बाजा के सागे बरात लेकर के आयो और बिना बहू ने जाऊंगा तो दुनिया के कहेगी भाभिया जिंदगी भर मने उलाण हो देगी। आप कोई जिंदगी है मेरी? जरा सन सोचो, शिशुपाल तो बहुत दुखी हो रहे है।
हाथ पकड़ के कमरे में ले जाकर के समझायो, देख भाई आजीवन में जय पराजय हार जीत तो होती रहे, वो क्षत्रिया को काम है, तू तो सिंह पुरुष है, इसी अच्छी बात ना कर। शौर्य सप्तदशा हमें संयुगानि पराजितः त्रयोविंशति भीषण निर्जिज्ञेकमहं परम। सूरसेन वंशज कृष्ण ने एक दो बार नहीं, वो मैंने पूरो 17 बार हरायो, फेरी में जीवता हूं। देख मेरी 23 अक्षोणी छे ना बिक सके बना रा दियो। हिम्मत नहीं आनी चाहिए आदमी ने, बावड़ाइयां करे मरने चले करे। और 18 युद्ध में मैंने इसो भगायो कि वो आपकी जन्मभूमि छोड़ करके जाके समुद्र में रहने लगे। मैं इतनी बार हार को मुंह देखो, फिर हिम्मत को नहीं आ रही। अरे एक तू है पहली बार ही हार गयो, आत्महत्या करने चल पड़ो। शिशुपाल मैं यहाँ कहो तो थोड़ी हिम्मत है बाप रे। रोतो रोतो घर में छुपे भाग्यो। शिशुपाल भगवान को कट्टर दुश्मन, जब तक दिन में 100 गाली नहीं काट दे भगवान ने, जब तक को भोजन कौन पचतो। पर रुक्मणी जी का जब बड़ा भाई ने समाचार मिलो इस बात को कि मेरी बहन ने तो कृष्ण हरण करके ले गयो, तो बिन बहुत रीस आई। पूरी सेना के बीच में शस्त्र उठाकर के प्रतिज्ञा करी, अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युह च रुक्मणी कुंडिलम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि। आज मैं एक सच्ची प्रतिज्ञा करूं कि मैं कृष्ण ने मार करके अपनी बहन ने वापस लौटा करके नहीं लाऊं, तो एक कुंडनपुरी में पाछो बन बढ़ूंगा। मैं कुंडनपुरी को वो नहीं देखूंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ो, रास्ते में भगवान को रथ पकड़ दियो, लड़ने की चुनौती दे दी, तो भगवान ने युद्ध प्रारंभ कर दियो। रुक्मणी गड़बड़ागी कि हे भगवान वो के गड़बड़ो, एक कानी तो भाई और एक कानी कसम, भयंकर युद्ध हो। अब रुक्मणी बिचारी के करे, जब रुक्मी का सारा रथ घोड़ा सैनिक नियता हो गया, बकन की कर रहे हो, जब भगवान आपकी चमचमाती तलवार म्यान से बाहर निकाली और तलवार देखता ही रुक्मणी को तो काल जो फड़ाक फड़ाक कर लगे। अब मारा वो जागे बाज के गई, नीचे उतर गए, जाके भगवान का पग पकड़ दिया। योगेश्वरा प्रमेय आत्मदेव देव जगतपते अंतुम नारसी कल्याणम भ्रातम हे महाभुजे। हे महाभुजे, हे योगेश्वर, हे भगवान, हे जगतपति प्रभु, भलो बुरो जिसो भी है पर है मेरो भाई। ये ब्याह के अवसर पर कम से कम मेरे सामने मेरे भाई ने तो नाम आ, नहीं तो ओ मेरो ब्याह जीवन भर कलंकित हो जाओगे। जब भी पीर जाऊंगी जो कैसी भाई की मौत हुई है ब्याह में, मेरी भाभिया ने विधवा देखूंगी तो मैंने बड़ा दुख होगा। भगवान रुक्मणी ने घबराहटी देख करके मुस्कुरा दिया, थोड़ा सा हंस के बोलिया, देवी इतनी घबराने की जरूरत को नहीं, तेरो भाई है तो मेरो भी की लागत होगो, इन मारनो थोड़ी है, वो मेरो रिश्तेदार बन गयो। इनका जी को घमंड हो नहीं, बहुत जरूरी हो तोड़नो, तू घबरा ना। रथ से भगवान कूद पड़ा, तलवार से रुक्मी के सिर का बाल काट लिया, विजय शंख बजा दिया। इतने में दाऊ भाई जी आ गया। रास्ते में वो दृश्य देखो तो जाकर के गोविंद को हाथ पकड़ो, बोलो अरे कृष्ण
आ नाईगिरी कटे सीख आयो मार करनी ओ काम कदू कर लागे तू शादी होई को नहीं वो पहली साड़ा को सिर मुंड दी आपके रिश्तेदार साके कोई आल को विवाह करया करे करा है वो तो बहुत निंदनीय काम कर दियो तू असाद्विदं त्वया कृष्ण कृतस्मस्मजो गुप्सितम् अपनं स्वसृकेशानां वैरूपं सुहृदो वदः। बड़े भाई दाऊ जी ने कन्हैया ने खूब डांट्यो तेरो कोई वो तरीको है शादी हुई ने एक दिन कौन बीत्यो और तू साले को सिर काट मुंड दियो बाल काट दिया का सिर का इतो दुर्व्यवहार तेरो रिश्तेदार सागे तू किसो रिश्तेदार है भगवान देखो दाऊ जी ज्यादा लाल पीला हो गया तो मुस्कुरा कर इशारो करके बोले नहीं नहीं शादी हुई है नहीं नहीं शादी हुई है और बहू रानी के सामने थे मैंने डांटो बड़े भैया चाहे डांट लो बहू के सामने तो ना डांटो भीतर ले जाके कह दो की कहना देखो ये तो कहता ही दाऊ जी तो ठंडा हो गया कृष्ण के बोलता ही तुरंत रुक्मणी कना करके बोलिया बेटी बुरो मत मानिए क्षत्रियाणामयं धर्म प्रजापति विनिर्मित मारे क्षत्रिय के धर्म में विधाता वो कठोर नियम बनाए हैं जिस सगो भाई भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ तो वैसे भी युद्ध करना पड़े वो क्षत्रिय को धर्म है। अब मेरे भाई तेरे भाई ने चुनौती दी तो युद्ध करना क्षत्रिय को धर्म बन जावे अब होनो सो गयो अब्बा बता न जान दे बेटा क्षत्रिय को विवाह यदि खटपट में हुए तो ठीक है और जे खटपट न हो तो वो ब्याह के अंदर ठाकुरा के ब्याह में नोक जोक थोड़ी बहुत नहीं हुए तलवारा जे न बाजे तो ब्याह की कोई शोभा को नहीं हुए रुक्मी भैया थे भी जाओगे ते हमारा रिश्तेदार बन गया मुंड दिया था तो शादी विवाह में झगड़ा हुए पर दो पक्षा में जब झगड़ो हुए तो बड़ा न चाहिए कि आपके पक्ष ने पहली डांटे दाऊ जी पहले कृष्ण भगवान ने डांटे डांट लगाई भले ही चाहे गलती ना हो जब अपने पक्ष ने डांटोगा तो सामने पक्ष में आप ही आप सहानुभूति प्रेम जाग जाओगे भाई गलती तो तुम्हारी है थारी भी गलती है थारी भी बात सुन लेगा सारा की बात सुनेगा आपस में झगड़ो है नहीं जब बड़ा आदमी काम किए हुए कि पहली आप वाले ने रोड़ा करना शुरू कर दे तो साम लो देखे बड़ो आदमी रो कि ठीक लग गए तो वो थोड़ा झुकाव हो जावे तो दाऊ जी कृष्ण ने डांट के रुक्मी ने समझा दियो तो भाई तेरी भी गलती है तू भी बिना मतलब की वार्तालाप करी नहीं दाऊ जी दोनों ने समझा दे रुक्मी ने विदा करो इन्हें द्वारकाधीश बड़े धूमधाम के सागे जब घर लौटा द्वारकाधीश वासियों ने पतो चलो कि मार लो जिको राजा है वो सुंदर सी बहू रानी सागा लेकर के आयो है तो घर घर में मंडप सजन लग गया मंगल गीत गाने लग गया सबने मिलकर के भगवान का विवाह का मंगल गीत गाया रुक्मिणी का अंग अंग को श्रृंगार करके गोविंद की